तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें डिटॉक्स कर रही हूँ, छोड़ो। जो भी हो, यह दिन तो आना ही था। मैं उससे मेरी मदद करने दूंगा। बहुत गर्मी है। ये बटन अभी तक क्यों नहीं खुले? लिन श्यामान, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शारीरिक रूप से ठंडा कर रही हूँ। मुझे यह मत बताना कि तुमने सोचा था कि मैं फायदा उठाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। पहले यहाँ शांत हो जाओ, डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं। मेरे कपड़े भीग गए हैं। वह वैसे भी देख नहीं सकता। मैं ये गीले कपड़े उतार दूंगी। यह दवा बहुत शक्तिशाली है। ठंडा स्नान भी मदद नहीं कर रहा। लिन श्याओमान, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मुझे नशा देने के परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? लुयुन, होश में आओ। यह सही नहीं है। हम दवाओं को हमें नियंत्रित नहीं करने दे सकते। नखरे कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहती हो। मदद करो, कोई मदद करो। मैडम, यह श्रीमान लू का कक्ष है। तो तुम ही हो जिसे उन्होंने मेरे लिए ढूंढा है। तुम एक लिन हो। मीरा। कितना बुरा नाम है। यहाँ इतनी अंधेरा है, तुम बिना लाइट जलाए कैसे देख सकते हो? एक अंधे आदमी को लैंप की क्या जरूरत? तो तुम सच में अंधे हो? क्या इतनी सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? बेवकूफ लड़की, तुम्हारा चेहरा देखने लायक नहीं है। करीब आओ, मुझे गरीबी की बदबू आ रही है। अरे, क्या तुम्हारा हो गया? मैं यह स्पष्ट कर दूं, मैं सिर्फ बदसूरत और गरीब ही नहीं हूँ, मैं गुस्सैल भी हूँ। अगर तुमने मुझे छेड़ा तो मैं... अरे आह! तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पार कर रहा हूँ। मेरे परिवार ने तुम्हें सिर्फ मेरा बच्चा पैदा करने के लिए खरीदा है, लेकिन क्या उसने मेरे पत्नी हत्यारे शाप का जिक्र किया? शाप? ताजा खबर, शादी का प्रस्ताव। जो कोई भी विक्रम भाइयों से शादी करेगा उसे लग्जरी कारें, हवेलियां और डिजाइनर सामान मिलेगा। इन शापित भाइयों की 7 शादियां असफल रहीं। क्या तुम जानती हो क्यों? क्यों? मेरे शाप ने 7 पत्नियों को मार डाला। तुम वही हो जो उस दिन बार में था। डर गई? जब तक भाग सकती हो भाग लो। इस अंधे अजीब आदमी का मूडी स्वभाव, उससे लड़ना बेकार है। मुझे बेहतर व्यवहार करना चाहिए। शायद बहुत बातें हो गईं। चलो ये करते हैं। एक ही बार में जुड़वां बच्चे हो जाए तो अच्छा है। गर्भवती हो जाओ और मैं तुम्हारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगी। मौत का शाप भूखे मरने से बेहतर है। बेशर्म। शर्म? प्लीज, तुम शहर के लोग बहुत नखरेबाज हो। हम गांव के लोग सीधी बात करते हैं। खैर, तुम्हारी पतली कमर बहुत अच्छी है। इसे घुमाते हुए बहुत शानदार दिखना चाहिए। दफा हो जाओ। तुमने आने की जिद की थी, लेकिन अब तुम आनाकानी कर रही हो। तुम्हें खुश करना नामुमकिन है। अगर मैं अंधा भी होता तो भी मैं कभी नहीं तुम्हारे जैसी गंवार से शादी करता।
श्रीमान विक्रम, क्या कोई समस्या है? हे भगवान, मैंने पहले अपना आपा खो दिया था और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। क्या वे मुझे पहली ही रात वापस भेज देंगे? अगर वे दहेज का पैसा वापस मांगते हैं तो मैं माँ की सर्जरी के लिए कैसे भुगतान करूंगी? श्रीमान शर्मा, हम आपके बेटों के लिए फिर से पत्नियां ढूंढने में असफल रहे। किसी भी तरह से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बेटे शादी करें। आपके दोनों बेटों का भाग्य शापित है जो उनकी पत्नियों को बर्बाद कर देता है। हर शादी से पहले उनकी दुल्हनें दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसकी जन्म कुंडली शुभ हो। उनकी नियति का साथी यही है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगी। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे दुख से मुक्ति दिलाएं और अप्रत्याशित सौभाग्य भेजें। मीरा, लिन मीरा, माँ को गांव के प्रवेश द्वार पर कार ने टक्कर मार दी। क्या? क्या तुम्हें गाड़ी चलाना भी आता है? अरे नहीं, मेरी सब्जियां। माँ, तुम्हें मेरी सब्जियों के पैसे देने होंगे। ये तो सरासर ज्यादती है। मैं तो बस यहाँ सब्जियां बेच रही थी, इन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी और अब ये 10,000 रुपये देकर मुझे ऐसे टाल रहे हैं। अगर पिताजी जल्दी नहीं गुजरे होते तो क्या हमारे परिवार को ऐसे दुख झेलने पड़ते? तो तुम्हें क्या चाहिए? पैसे दो। सर, ये धोखेबाज हैं। पुजारी की चिट्ठी में लिखा है कि मेरे बेटों के लिए कोई अनुकूल लड़की इसी गांव में रहती है। इस छोटी सी बात की वजह से मेरे पोते पोतियों में देरी नहीं होनी चाहिए। और पैसे दो। आज तुम भाग्यशाली हो। और 10,000 रुपए। इतने सारे पैसे? 20,000, 30,000। ये तो बहुत बड़ी रकम है। जल्दी जल्दी। अंतिम संस्कार के लिए काफी है। जबान संभाल के बात करो। तुमने हमारा ठेला तोड़ दिया। तुम्हें पैसे नहीं देने चाहिए। मेरी माँ का चेकअप मुफ्त नहीं है। अभी मेरी माँ से माफी मांगो। माफी मांगे? क्या तुम्हें पता है उस गाड़ी में कौन है? पैसे लो एंड दफा हो जाओ। सुनो, मैं लीना इस सब में नहीं फंसने वाली। माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें फॉकलिफ्ट से उठाकर फेंक दूंगी। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। उससे पहले वाला हिस्सा? मैं लीना इस सब में नहीं फंसने वाली। तुम 20 साल की हो। चंद्र कैलेंडर के अनुसार 25 फरवरी को पैदा हुई। तुम्हारी एक जुड़वा बहन है मीना। तुम गांव के पूरब में रहती हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरे रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गईं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे बेटों से शादी करो। अपनी कीमत बताओ, जो चाहो वो मिलेगा। यह मेरा सबसे छोटा बेटा है, आर्यन। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली मानवी है, छोटी वाली मीरा है। जुड़वाओ? एक तो बेहद खूबसूरत है, दूसरी बस ठीक ठाक है। क्या हम जुड़वाओं हैं? क्या तुमने सुना नहीं? यह हमारे लू ग्रुप की संपत्ति की पूरी सूची है। कृपया इसे ध्यान से देखें। देश की शीर्ष 10 सबसे लाभदायक कंपनियां, होटल, मॉल, स्वास्थ्य सेवा और रियल एस्टेट। आपके पास विशाल व्यावसायिक संपत्ति है। अगर मैं लू परिवार में शादी करती हूँ तो मैं एक सच्ची सोशलाइट बन जाऊंगी। अब इस घटिया जगह में नहीं रहना पड़ेगा। मानवी, जागो। उनके जैसे अमीर लोग हम जैसे आम लोगों को कभी नहीं चाहेंगे। शायद वे मानव तस्कर हैं जो धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह असंभव है। हमने विशेषज्ञों से इसकी पुष्टि करवाई है। आपकी जन्म कुंडली से मेरे परिवार में कई वारिस हो सकते हैं। संयोग से मेरे 2 बेटे हैं। यह स्वर्ग में बनी जोड़ी है। अगर आप हमारे परिवार में शादी करने को तैयार हैं, यह सगाई का उपहार आपका है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। वे अपराधी नहीं हो सकते। तुम इतनी लायक नहीं हो। आपकी मां की पैर की चोट जटिल है। इसमें आयातित चिकित्सा तकनीक की आवश्यकता है। सर्जरी में लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? अगर मैं मान जाती हूँ
तो माँ की सर्जरी की गारंटी है, लेकिन अगर हम दोनों उसे छोड़ देते हैं तो माँ कितनी दुखी होंगी। श्रीमान वर्मा, एक बार बेटी की शादी हो जाए तो वह ऐसे है जैसे पानी बह गया। अगर बाद में आपको पछतावा हुआ तो आप उसे मुझे वापस नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, आप ऐसे मूर्खों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हैं? आपकी गरिमा कहाँ है? क्या विनम्रता से पेट भरता है? नादान बच्ची, क्या तुमने काफी दुख नहीं झेले? मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि हमें यह अमीर और भोला भाला परिवार मिला। इसे खराब मत करना। श्रीमान वर्मा, इस मामले में मैंने फैसला कर लिया है। तारीख तय कीजिए, आप उन्हें कब ले जाएंगे? मीरा दिखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत है। उसकी शादी अपने भाई से करवा दो। क्या? और रिया, जो सुंदर है, वह तुम्हारी पत्नी बनेगी। पिताजी, यह मेरे भाई के लिए अन्याय है। मेरे अपने कारण हैं। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मीरा, मेरे साथ आओ और मेरे बड़े बेटे से मिलो। जाओ। मैं बाद में किसी को भेजूंगा तुम्हारी बहन को लेने। कैसा रहेगा? माँ देखो। चलो चलते हैं। ठीक है। इतना सारा पैसा, हम अमीर हो गए। मीरा, अब से अच्छे से रहना। मालिक, कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूं, तुम जा सकते हो। समझ गया। तुमने तो गार्ड्स को भी नहीं बुलाया मुझे बाहर निकालने के लिए। मैंने सोचा तो था, लेकिन मैं तो परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का एक साधन हूं। मेरी भावनाओं की परवाह कौन करता है? अगर वह अंधा न होता तो उसका गुस्सा इतना बुरा न होता। ओह, वह अपने तरीके से दयनीय है। इस बिस्तर के अलावा कहीं भी सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। और एक बात, मैं बदमिजाज नहीं हूं, मैं बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने चेहरे से वह दयालुता वाला भाव हटाओ। ओह, मैं तो आराम से सो रही थी, मुझे क्यों लात मारी? पहला, मैंने तुम्हें कल चेतावनी दी थी, मेरे बिस्तर पर मत चढ़ना। दूसरा, मुझे धूप चाहिए, अभी उठो। अभी भी अंधेरा है, मुर्गे भी नहीं उठे हैं। सुबह 4 बजे कौन धूप सेंकता है? एक अंधे आदमी के लिए दिन या रात क्या, मैं उठता हूं और मैं धूप सेंकता हूं। इसके अलावा तुम इन गंदे कपड़ों को हाथ से धोओगी 10 बार ठंडे पानी में। 10 बार? तुम मेरे नाजुक हाथ खराब कर दोगी। बस तुम्हारा बिस्तर ही तो इस्तेमाल किया है, क्या तुम्हें इतना छोटा दिल वाला होना जरूरी है? बर्दाश्त नहीं कर सकती? जाओ। अभी तक गई नहीं, मुझे कपड़े बदलने हैं। झांका तो खैर नहीं। तुम्हारे ढीले ढाले अंग कौन देखना चाहता है? भगवान जैसा हॉट लड़का। उसने मुझे पहले बिस्तर से लात मारकर भगा दिया था, तो मैं उसकी नग्न तस्वीर खींचूंगी। गलत नहीं है, है ना? अगर वह बाद में मुझे तंग करेगा क्या तुमने अभी अभी तस्वीर खींची? बोलो। ओह, अगर मैंने तस्वीर खींची तो क्या हुआ? तुम्हारे पास शानदार एब्स हैं, तुम खुद उनकी सराहना नहीं कर सकते और दूसरों को देखने नहीं दोगे। तुम कितने स्वार्थी हो सकते हो? मीरा, निकल जाओ, दफा हो जाओ और दूर रहो। धत, मैंने उसे सच में गुस्सा दिला दिया। भले ही वह मुझे वापस करना चाहता है। मुझे माँ की सर्जरी खत्म होने तक इंतजार करना होगा। एक समझदार औरत जानती है कि कब पीछे हटना है। मैं अभी के लिए चुप रहूंगी।
3 घंटे हो गए हैं। उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। ओह, जो भी हो, थोड़ा और इंतजार करो। मीरा, अमन, कल रात क्या तुम दोनों ठीक थे? क्या मेरे भाई ने अपना आपा खो दिया था? मैं यह नहीं कह सकती कि मैंने उसकी नग्न तस्वीरें लीं और मुझे बाहर निकाल दिया गया। ओह, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा दिमाग फटने वाला है। खैर, हम कल ही मिले थे, इसलिए हमें अभी भी थोड़ा समय चाहिए तालमेल बिठाने के लिए। मेरे भाई ने मुझे एक कार दुर्घटना में बचाया था, इसलिए वह चिड़चिड़ा हो गया है। कृपया उसे दोष मत दो। कौन जानता था कि वह अपने गुस्से के बावजूद इतना परिवार उन्मुख है। हम वास्तव में एक जैसे हैं। वैसे भी मैंने उनके पैसे लिए हैं। मुझे और सहिष्णु होना चाहिए। दयालु होने से खुद को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, 3 महीनों में मैं तुम्हारे भाई को जीवन में उसकी उम्मीद वापस दिला दूंगी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सारी महंगी शराब खोलो। क्या अमीर ऐसे ही रहते हैं? मेरी शक्ल सूरत के साथ मैं एक अमीर पत्नी बनने के लिए ही पैदा हुई हूं। उस मूर्ख रिया के विपरीत जो खाली हाथ चली गई। मैं खुद को ऐसे वंचित नहीं रखूंगी। वे जुड़वाम हैं, फिर भी रिया दयालु और सीधी है, जबकि मानवी है। बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, मैं अंधा होने के लायक हूं। तुम्हारी विरासत पर एक धब्बा। तुम्हें तब मेरी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देनी चाहिए थी। तब मैं तुम्हें बोझ नहीं बनूंगा। तुम अविश्वसनीय हो। मैं अब एक अंधे आदमी के रूप में बेकार हूं। पिताजी, मैं कंपनी विरासत में नहीं ले सकता। इसे अर्जुन को दे दो। मुझे अकेले ही गुम हो जाने दो। तुम्हारे पास अभी भी मूल्य है। तुम में अभी भी बहुत कुछ है। तुम यहां क्या कर रही हो? यह तो बस शुरुआत है और तुम अभी से हार मान रहे हो। मेरे मामलों से दूर रहो। मैं दूर नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारी यह हरकत पसंद नहीं है। दरवाजा पटकना, चीजें तोड़ना और उदास संगीत बजाना, एक उदास सीईओ होने का नाटक करना। ऐसा मैं ये था खाबा। तुम अरे देखा, घबरा गए क्योंकि मैं सही हूँ। तो यह रिवर्स साइकोलॉजी है। मुझे भी यह आज माने दो। आर्यन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्योंकि तुम लू ग्रुप की विरासत नहीं संभाल सकते और परिवार शुरू करने से इनकार करते हो, तुम लू परिवार के लिए बेकार हो। मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे 3 दिन दो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी आर्यन की कीमत। अगर मैं असफल हुई तो मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। अगर तुम मर्द हो तो अपनी लड़ाई लड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी नहीं सोचा था जब मेरे अपने पिता ने मुझे छोड़ दिया, वह मेरे लिए खड़ी होगी। जो तुम चाहो करो। ठीक है, तो यह तय हो गया। नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं यह मुलायम पोशाक? क्या आप चाहते हैं कि आपका आदमी आप पर मोहित हो जाए? क्या आप मीठे पलों को फिर से जीना चाहते हैं? अगर हम लाइव में 10,000 यूनिट बेचते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। वाह, क्या तुम कैंपिंग टेंट नहीं बेच रही हो? उस जुनून वाली बात का क्या मतलब है? उस जुनून वाली बात का क्या मतलब है? तुम कुछ नहीं जानते। यह मखमली बनावट आजकल बहुत चलन में है। युवा लोग इस ट्रेंड के दीवाने हैं। इंडोर ग्लैम्पिंग। वे घर छोड़े बिना रोमांटिक माहौल पाते हैं। वाह, हमारी लाइव स्ट्रीम धूम मचा रही है। वाह, आज रात तुम कमाल कर रहे हो प्यारे। भाड़ में जाए, मैं कमान संभाल रही हूँ। सप्लायर रोते रहें। हम कीमतें कम कर रहे हैं। 2 मिलियन का नुकसान होने वाला है। चलो ये स्टॉक खत्म करते हैं।
3, 2, 1। लिंक लाइव है। आज रात 10,000 यूनिट बिक गए। विशेष लाभ अनलॉक हो गए। सुनो, क्या मेरा आदमी हॉट है या नहीं? हॉट। लड़कियों, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। कैमरे के लिए मुस्कुराओ, खुश हो जाओ। मिस्टर आकाश को इतने खुश हुए तो सदियां हो गईं। सच में? तुम लोग तो कमाल के हो। अगला, हम एक और शानदार डील ला रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? चलो भी, मूड खराब मत करो। हमारे परिवार को यह सब मिलना चाहिए। तुम इधर आओ, झुक जाओ और हमें अभी 20 पुशअप दो। क्या कहा? कोई बहस नहीं, हम सब उत्साहित हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। चलो चलो, जाओ। तुम्हें यह मजाकिया लगता है? जल्दी यहाँ आओ। लिन शियाओमान, तुम धूर्त लोमड़ी मासूम होने का नाटक कर रही हो। तुम मेरी पीठ पीछे घूमती हो और दोनों भाइयों को चुरा लिया। बस करो, मैं उस पर नजर रख रही हूँ। शियाओमान के खजाने ने 2 मिलियन की बिक्री की। हमारे एमवीपी लू युन को सलाम। लुयन लुयन लुयन। यून, बधाई हो। लू युन, तुम्हें पता है, यह मेरा अब तक का सबसे गर्व का दिन है। पिताजी, मुझे पता है कि आपका इरादा अच्छा है। हाँ, मुझे माफ करना। बस तुम्हें सफल होते देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। देखा, तुम में हमेशा से क्षमता थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम कमाल कर रहे हो। नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे हो। वो चश्मा उतारो और मुस्कुराओ। यह 100 सेल्स पिच के बराबर है। यही तुम्हारी महाशक्ति है। तुम्हारी खुशी संक्रामक है। यह सबको ऊपर उठाती है। तो उस मुस्कान को बनाए रखो। अरे रहने भी दो। क्या यह रोशनी है? मुझे लगता है कि अब मैं रोशनी देख सकता हूं। श्रीमती लू एक आशीर्वाद हैं। जब से वह आई हैं, श्रीमान लू बहुत अधिक जीवंत हो गई हैं। अंधयोगी कैसे थे? कोई मजाक नहीं, ये लू परिवार का नियम है। केवल सबसे बड़ा बेटा ही विरासत संभालता है। क्या मेरे पास रूप, काया और दिमाग है? बचपन से ही मीरा से हमेशा बेहतर रही हूँ। उसे मुझ पर हुक्म चलाने दूं? कभी नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। काश श्रीमान लू की आंखों की रोशनी वापस आ जाती। मीरा। मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैं ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। लगता है तुम बड़े ठाट से रह रही हो। अपनी उत्सव वाली पोशाकें देखो। तुम क्रिसमस ट्री जैसी लग रही हो। तुम आर्यन ही होगे। मैं मीरा की बहन हूँ। वह बचपन से ही परेशानी खड़ी करती रही है। उम्मीद है उसने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी होगी। तुम्हारा परफ्यूम थोड़ा ज्यादा तेज है। शायद इसे अपनी नाक के नीचे लगाओ और अपने तक ही रखो। चलो। तुम इतनी मोहित हो कि सीधे चल भी नहीं पा रही हो। इतना बड़ा बनने का नाटक करना बंद करो। अगली बार मैं बड़े हथियार लेकर आऊंगी और तुम्हें हमेशा के लिए जीत लूंगी। आर्यन मानवी ने यह पोर्क रिब सूप बनाया है। पिताजी ने उसे बुला लिया था। मैं इसे उसके लिए ला रही हूँ। वह सच में सूप बना सकती है? इसमें मरे हुए चूहों जैसी गंध आ रही है। मेरी बहन सबसे अच्छी कुक नहीं है, लेकिन भावना मायने रखती है। सो मैंने इसे खुद ही बनाया है। कमियां निकालना बंद करो। ये खास सूप पीने के बाद तुम मेरे दीवाने हो जाओगे। मैं उसे संभाल नहीं सकता। लगता है मुझे कुछ घूंट जबरदस्ती पीने पड़ेंगे। पी लो जब तक यह गर्म है। आर्यन, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं पता?
मानवी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अंधा हूं। तो तुम सच में अंधे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे आकर्षण को अनदेखा करते हो। रुको, मेरी कीमती जवानी एक अंधे आदमी पर बर्बाद हो गई। मान्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। यह बेतुका है। क्या हुआ? मानवी, तुमने सूप में नशा मिलाया। मैंने सोचा था तुम निर्दोष हो। तुम भी साजिश रच रही हो। कौन सा सूप, कौन सी दवा? यह जहरीला खाना लिन मानमान ने बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छिपकर घूम रही थी। वह मेरे पीठ पीछे साजिश कर रही थी। तुम जरूर भूखे होगे। ब्रेकिंग बैड स्तर का जहर। तुमने सच में ये सब पी लिया? बात मत बदलो। भले ही तुम आज मुझे अपवित्र कर दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। छोड़ो, जो सोचना है सोचो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें डिटॉक्स कर रही हूँ। छोड़ो। जो भी हो, यह दिन तो आना ही था। मैं उससे मेरी मदद करने दूंगा। बहुत गर्मी है। ये बटन अभी तक क्यों नहीं खुले? लिन श्याओमान, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शारीरिक रूप से ठंडा कर रही हूँ। मुझे यह मत बताना कि तुमने सोचा था कि मैं फायदा उठाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। पहले यहाँ शांत हो जाओ। डॉक्टर जल्द ही आ रहे हैं। मेरे कपड़े भीग गए हैं। वह वैसे भी देख नहीं सकता। मैं ये गीले कपड़े उतार दूंगी। यह दवा बहुत शक्तिशाली है। ठंडा स्नान भी मदद नहीं कर रहा। लिन श्याओमान, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मुझे नशा देने के परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? लूयुन, होश में आओ। यह सही नहीं है। हम दवाओं को हमें नियंत्रित नहीं करने दे सकते। नखरे कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहती हो। मदद करो, कोई मदद करो। मिस्टर लू, डॉक्टर। It's under 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। उनका बुखार दवा और ठंड के संपर्क में आने के कारण है। उन्हें ठीक होने के लिए पूरी तरह आराम की जरूरत है। दवा? उन्होंने हाल ही में कोई दवा नहीं ली है। क्या यह फूड पॉइजनिंग हो सकती है? संभवतः उन्होंने हाल ही में क्या खाया है। अगर मानवी का राज खुल गया तो मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन उसकी नशीली दवा देने की साजिश का लू परिवार को पता चल जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? जांच बंद करो। मैंने पुरानी अनिद्रा के लिए ज्यादा नींद की गोलियां ली थीं। फिर ठंडे पानी से नहाया, जिससे यह बुखार हो गया। सही कहा। फूड पॉइजनिंग से भी बुखार हो सकता है। अमन, ऐसा दोबारा कभी मत करना। लेकिन मैं थक गया हूं। सब बाहर जाओ। यह तुमने किया है? प्रिय, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मेरे भाई से दूर रहो। मीरा, यहां आओ। क्या है? तुम अभी भी दवा के असर में तो नहीं हो? चुप रहो। यह बुखार तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके ठंडा हो जाऊंगा, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। हालांकि मैंने तुम्हें दवा नहीं दी, लेकिन मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तुम ऐसे इंसान हो
जिसका स्वभाव बहुत बुरा है और जबान बहुत तेज है। लेकिन मैं बेमन से मानती हूं कि तुम कभी कभी अच्छे भी हो। सब कहां चले गए? अब मैं देख सकता हूं। तो तुम ऐसी दिखती हो, बुरी नहीं हो, तुम मेरी कल्पना से कहीं बेहतर दिखती हो। कुछ बचे हुए टुकड़े हैं, इन्हें धोकर मैं खुद ही पहन लेती हूँ। शुक्र है आर्यन अंधा है। अगर उसने कभी यह देखा कि मैंने उसे लेस वाली नाइटी बेचने के लिए धोखा दिया तो वह मुझे मार डालेगा। मानवी, आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, अब तुम देख सकते हो। वे फटे पुराने कपड़े, क्या वे ही कीमती मखमली टेंट है? ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो। मानवी, आज रात अपने प्यारे मखमली टेंट में सोओगी। ओह नहीं, वह मुझे जरूर वापस भेज देगा। प्रिय, तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, यह सब तुम्हारे भले के लिए था। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे? पहले छोड़ो, यह बेतुका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे, क्या मेरे पति हैंडसम है? हाँ। तुम्हारा पति कौन है? हमारी तो अब भी शादी भी नहीं हुई है। लड़कियों, यून, तुम अब देख सकते हो। चैंग, मेरी नजर आज सुबह अचानक वापस आ गई। तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। ये तो कमाल है यून, तुम आखिरकार ठीक हो गए। ठीक है, मुझे देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। वह सब अतीत की बात है। यून, क्या तुम अपनी पत्नी से मिले हो? तुम्हारा मतलब लिन शियाओमान से है? हम मिल चुके हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? मजाक कर रहा हूं, जैसे मैं कभी उसे पसंद करूंगा। वह इतनी सुंदर भी नहीं है और उसका स्वभाव भी सबसे बुरा है। अगर पिताजी ने उस ज्योतिषी की बकवास पर विश्वास न किया होता तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। तो तुम्हारी पसंद क्या है? जाहिर है कोई सुंदर, मीठी बातें करने वाली जो मोहित कर सके। मूल रूप से बिल्कुल विपरीत लिन शियाओमान के। यून, मुझे बचाने के लिए तुम सालों तक अंधे रहे। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह चुकाऊं। चूंकि तुम्हें ग्लैमरस लड़कियां पसंद हैं, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा। क्या पत्नियां बदलें? हाँ पिताजी, आप जानते हैं कि मेरा भाई कितना जिद्दी है। अगर वह कुछ नहीं करना चाहता तो कोई उसका मन नहीं बदल सकता। इसके अलावा उसने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। मैं चाहता हूं कि वह खुश रहे। लेकिन ये दोनों बहनें हमारे परिवार की भाग्यशाली सितारे हैं। आप देखिए, जब से मान्या आई है आपके बेटे की रोशनी वापस आ गई है। किसी भी तरह यह शादी होकर रहेगी। शादी रद्द नहीं हुई है, लेकिन मैं शादी करूंगा मान्या से। क्या दूल्हे बदल रहे हैं? क्यों? क्या मैं सच में एक अंधे आदमी से शादी करूंगी? मान्या, साथ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा व्यक्तित्व बेहतर मेल खाता है मेरे दूसरे बेटे के साथ। मान्या,
मुझे पता है कि तुमने मेरे भाई की रोशनी वापस लाने में मदद की है और मैं आभारी हूं, लेकिन प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। तुमने क्या कहा? क्या अर्जुन फिर से देख सकता है? क्या अर्जुन ने यह अदला बदली प्रस्तावित की? उसने मेरा चेहरा देखा और सोचता है कि मैं बदसूरत हूं। वह मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए वह मुझे बदलना चाहता है। मान्या, तुम जानती हो मैं हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रही हूँ, ज्यादा पसंद की जाने वाली भी। चलो बनाए रखें इस परिवार में सद्भाव। मुझसे हारने में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दूल्हा बदल दो। अगर वह मुझे नहीं चाहता तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती। परेशान होने की कोई वजह नहीं है। साथ ही मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बोझिल महसूस करे इस स्थिति से। शादी से पहले कृपया मदद करें इस रहस्य को उससे छिपाने में। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? अमन, मेरा होने वाला पति कितना हैंडसम है। हम सुंदरियों को अपनी शान बनाए रखने के लिए हॉट लड़कों की जरूरत होती है। अमन, दरअसल हम शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे। चूंकि तुम्हारी अभी अभी रोशनी वापस आई है, हम तुम्हें तैयारियों से तनाव नहीं देना चाहते थे। शादी? मैं करता हूं। मैं इस घंवार से शादी नहीं करूंगा। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुम एक खच्चर की तरह जिद्दी हो। कोई और बेवकूफ तुमसे शादी करे। वह इतनी नाराज क्यों है? अमन, उसे शादी से पहले की घबराहट हो रही होगी। वह बस शर्मा रही है। शर्मा रही है? वह पहले हमेशा इतनी तेज थी, अब वह शर्मीली बन रही है। लगता है अब वह मुझ पर पूरी तरह फिदा है। आइए आज की सुंदर दुल्हनों सुश्री मीरा और मानवी का गर्मजोशी से स्वागत करें। स्वागत है। वाह, शानदार। जब समारोह शुरू होगा तो इस गेंद में लगे स्टील के कीलें कन्फेटी के साथ गिरेंगी और तुम्हारी शादी को एक अंतिम संस्कार में बदल देंगी। दुल्हन की जगह किसने गड़बड़ की? शादी के दिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मानवी बिल्कुल अमन के आदर्श प्रकार की है। जिससे वह प्यार करता है उससे शादी करके वह बहुत खुश होगा। चलो जगह बदलते हैं। अमन, दरअसल तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। प्रिय, आज हमारी शादी का दिन है। तुम्हें मेरी तारीफ करते रहना चाहिए। अब क्या? मैं तुम्हारे पति का बड़ा भाई हूं। सार्वजनिक रूप से कुछ सम्मान दिखाओ। समारोह शुरू होने वाला है। यहां आओ। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूं। वे लड़ते रहते हैं। मालिक ने मुझे यह काम सौंपा है, अब मैं इसे कैसे पूरा करूं? खैर, क्या आप लोग बहस करना बंद कर चुके हैं? जहां तक हमारी शादी के समारोह की बात है। रुको, मैंने अभी खत्म नहीं किया था। बस बहुत हुआ। मैं मानता हूं कि मैं पहले थोड़ा कठोर था। समारोह के बाद मैं ठीक से माफी मांगूंगा, ठीक है? मत करो। तुम उसके भाई और मेरे देवर हो। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। कैसा भाई, कैसा देवर? अब मेरे साथ सीट बदल लो। भाई, बैठने की व्यवस्था सही है। बस करो। बड़े, तुम और मीरा एक दूसरे के अनुकूल नहीं हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से बदल दिया है। अब से वह तुम्हारी भाभी होगी। तुम लोगों ने मेरी पीठ पीछे मेरे लिए फैसला ले लिया। क्या तुमने ऐसा किया? यह घटिया विचार किसका था? भाई, यह मैंने किया था। तुम?
जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है तो तुमने कहा था कि तुम्हें एक मीठी बातें करने वाली, सुंदर और नखरीली लड़की चाहिए। फिर तुमने जोड़ा था कि वह जैसी भी हो तुम्हें उसका उल्टा पसंद आएगा। तो मैंने सोचा सुंदर, मीठी बातें करने वाली और प्यारी, ये सब तो मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। अमन, तुम उसका स्वभाव नहीं जानते। तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुम्हें इस आग के गड्ढे में कूदने नहीं दे सकता। ये मुश्किल मैं तुम्हारे लिए सहूंगा। आग का गड्ढा कौन है? अपनी बात समझाओ। तुम ही थे जो मुझे बदसूरत कह रहे थे, अब तुम कहानी बदल रहे हो। इसे ठीक से समझो। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा भी था तो वह सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ अवलोकन था, कोई निर्णय का इरादा नहीं था। अब इतनी नजाकत से लोगों का अपमान कर रहे हो। ठीक है, मैं ही वस्तुनिष्ठ रूप से बदसूरत हूँ। तुम्हारी नजरें अब और खराब नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। तुम दोनों, मुझे कुछ कहने दो। यह एक शादी होनी चाहिए थी। चुप रहो। तुम्हें क्या हुआ है? पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे तुम्हारी मां की याद आ रही है। सालों से ऐसे डांट नहीं खाई। मैं गलत नहीं हूं। तुम्हारे भाई को सानवी पसंद है। वह बस दिखावा कर रहा है, हर पल का चुपचाप आनंद ले रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पिताजी, क्या हो रहा है? यह शादी हो रही है या नहीं? सब लोग शांत हो जाइए। आज का यह कार्यक्रम कोई असली शादी नहीं है। यह दोनों बहुओं का परिचय कराने के लिए है, ताकि सब उनसे ठीक से मिल सकें। खाने पीने का आनंद लीजिए। तुम तीनों मेरे साथ आओ। पागल, तुम सब पागल हो। आप लोग अगर शादी को लेकर कोई समस्या है तो अभी बोलें, जब हम सब यहां हैं। शादी तो वैसे भी नहीं हुई, बस उससे माफी मांग लो श्याओमान। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। मुझे कुछ कहना है। मुझे अपनी बात कहनी है। क्या वह भी शियाओचेंग से शादी नहीं करना चाहती? शियाओमान, मैं जानता था कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में अभी भी जगह है। हमारा मौजूदा रिश्ता मेरे लिए ठीक है। समारोह के बिना भी मैं अभी भी लुचेंग की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हूँ। शियाओमान, शादी जीवन भर का बंधन है। अगर तुम्हारे मन में कोई दूसरा विचार है तो अभी बताओ, हम बदलाव करेंगे। अभी भी समय है। लुयुन ने अपना रुख साफ कर दिया है। जो तैयार नहीं है उससे चिपके रहने का कोई मतलब नहीं। मैंने लू परिवार में सिर्फ माँ की सर्जरी के पैसों के लिए शादी की थी। कोई भी पति चलता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा क्या? मुझे भी नहीं। हमारा बड़ा बेटा इतना बेवकूफ क्यों है? उसकी पत्नी ने उसे एक मौका दिया, उसे यह मौका पकड़ना चाहिए। यह जिद्दीपन क्यों? लगता है इस पिता को उसे एक धक्का देना होगा। तो फिर जल्दी अपने कमरे में जाओ। मुझे जल्द ही एक पोता दो। पिताजी, लेकिन आपने कहा था। प्यारे, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। तुम्हारा दिन लंबा रहा है। आज रात बस आराम करो। मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। चलो चलते हैं। जब लोहा गर्म हो तभी चोट मारो। बच्चे बनाने का समय है। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही बनाया है। क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा? छिछोरा कहीं का। जान, क्या तुम इस खोई हुई छोटी बिल्ली के बच्चे को अपनाओगे? जंगली बिल्ली, मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। गंदी चीजें, बाहर निकलो, बाहर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही आर्यन प्रलोभन का विरोध न कर पाए, लेकिन मेरी और कर्ण की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। अगर कर्ण और मैं आज रात एक साथ सो गए
कर्ण, मुझे लगता है हमें इसे कौन रोक सकता है? वे अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारी सेवा के लिए अच्छे पैसे दिए हैं। सुनिश्चित करो कि मेरे पति को पूरी तरह से लाड प्यार मिले आज। और हाँ, मेरे पति अपनी जवानी में हैं। उनके लिए कई मालिश करने वाले भेजो ताकि वे चुन सकें। मीरा, तुम मुझे क्या समझती हो? प्रिय, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि तुम थोड़ा तनाव कम कर सको। मैं यह स्पष्ट कर दूं, कोई गलत फहमी मत पालो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। वह आर्यन अभी अभी उसकी नजर वापस आई है और पहले ही अपना दिमाग खो बैठा है। मैंने बस उसके लिए एक मालिश बुक की थी। इतना गुस्सा क्यों? पसंद आया? बहुत पसंद आया। और चाहिए? हमेशा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। रिया, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। वैसे भी यह उसकी शादी की रात है। जो कुछ भी होता है वह स्वाभाविक ही है। कर्ण, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मसालेदार क्रेफिश पसंद है? बस अंदाजा लगाया। मानवी, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे बाहर जाना होगा। तुमने पूरे दिन बहुत काम किया है, जल्दी आराम कर लो। ठीक है। मैं बस कहने में हिचकिचा रही थी। चलो एक एक दिन करके देखते हैं। इन झींगों में कितना MSG डाला है? मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? ठीक है, यही जगह है। और जोर से। पहले ही हार मान ली। मान्या से मिलने चले गए। आर्यन, वो छिछोरा सुंदर लड़का, जुबान तेज, चरित्र ढीला। ये सब क्या बकवास है? आर्यन। मानवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम नहीं समझोगे। कोई और यहाँ हो सकता है पर तुम नहीं। अगर तुम यहाँ हो तो बेडरूम में कौन है? मान्या, हमारी पहली शादी की रात और तुम धोखा दे रहे हो। मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैंने तुमसे कहा था कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। पिताजी, आप मेरे भाई को सच में समझते हैं। चलो अगले चरण के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रचार टीम तैयार है। तैयार है। तुम पिछली शादी से बच गए, लेकिन इस बार नहीं। आर्य पारजी बस्सी को मत से इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। रात का सन्नाटा, तबाही के लिए सही समय। चूंकि लू यून इसका आनंद नहीं ले सकता, मैं खुद आनंद लूंगी। आरामदायक है। आतिशबाजी का समय। आतिशबाजी। बस इंतजार करो। तुम जा नहीं रहे हो? तुम इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रही हो? आज रात तुम यहीं रुक रहे हो। तुम्हारा ध्यान केवल मेरा है। वह अब मेरी भाभी है। मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? लू यून, खुद को संभालो। चीजों को मसालेदार बनाने का समय। कैसे मसालेदार? आज मैं इस शादी को एक अंतिम संस्कार में बदल दूंगा। इससे नीति। तिलचट्टा। तिलचट्टे।
कुछ जल रहा है। मेरे कपड़े जल रहे हैं, जल रहा है, मदद। दिलचट्टा कहाँ है? क्या वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी? अहाना, लेकिन अब तुम अमन की पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? यह कोण उसकी नजर रोकने के लिए एकदम सही लगता है। हम उसे पता नहीं लगने दे सकते मानवी के अफेयर के बारे में। देखो आज रात चांद कितना खूबसूरत है। क्या तुम अपने दिल की बात कह रही हो? अहाना, मैं तुम्हारी छिपी हुई भावना को कभी समझ ही नहीं पाया। छोटे भाई, मुझे माफ करना। आखिरकार यह खत्म हो गया। शानदार कोर स्ट्रेंथ। अहाना, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे क्यों उलझूंगी? उसकी सनक फिर से बढ़ गई होगी। कोई बात नहीं, वह थोड़ा दयनीय है। आज मैं नरम रहूंगी। आर्यन, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मजबूत रहना होगा। पिताजी, यह बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा हमने योजना बनाई थी। रुको, वह असल में क्या कर रही है? अहाना। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपकी सर्जरी नहीं हो रही थी? तुमने कल ही शादी की है। मैं कागजात संभाल रही थी, लेकिन अब मेरी सर्जरी तय हो गई है, इसलिए मैं यह देखने आई हूँ कि तुम बहनें कैसी हो। माँ, हम ठीक हैं। तुम्हारी बहन कहाँ है? माँ, मेरी बहन। क्या हुआ? माँ, मेरे साथ आओ, हमें बात करनी है। क्या तुम्हारी बहन ने कल रात धोखा दिया? क्या तुम्हारी बहन ने कल रात चक्कर चलाया? हे भगवान, अपनी आवाज धीमी रखो। क्या यह कोई गौरवपूर्ण उपलब्धि है? श्याओमान, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं, मुझे ये बात तुम्हारे ससुर जी को बतानी होगी। हम उसकी शादी का रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन क्या हमें पहले उससे बात नहीं करनी चाहिए? बात करने को क्या है? मैं तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से ही बिगड़ी हुई और फिजूल खर्ची। अब जब वह आराम से रह रही है तो अपनी औकात भूल गई है। बस करो। नहीं, मैं ये बात ससुराल वालों को बताऊंगी। सगाई टूट गई। माँ हमेशा शाओमान का पक्ष लेती थी। मैंने तो बस घर पर मसाज सेवा बुक की थी। ये कब से फिजूल खर्ची हो गई? उसे मुझे खुश देखकर बर्दाश्त नहीं होता। लिन शाओमान, तुमने पहले माँ को मेरे खिलाफ भड़काया था। मुझे दोष मत देना अगर मैं पलटवार करूं। यह जहर पी लो और देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सासू माँ, आपको हमें पहले से सूचित करना चाहिए था। हम उचित मेहमान नवाजी की तैयारी कर सकते थे। कोई जरूरत नहीं, खुद को परेशान मत कीजिए। ससुर जी, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? आप काफी पीले दिख रहे हैं। दरअसल कल रात मैं चांद देखने गया था। ठंड लग गई। हाँ, बस थोड़ी सी हवा लग गई थी, कुछ गंभीर नहीं है। और तुम? कल रात चांद पूरा और चमकदार था। मैं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अपनी शादी की रात दूल्हा चांद देख रहा है। क्या कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है? लगता है ये चक्कर पूरी तरह मानमान की गलती नहीं है। मानमान और श्याओमान कहाँ हैं? उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। मुझे एक जरूरी खबर सुनानी है। लिन शाओमान नहीं आएगी। माँ, अगर आपने उस बात का जिक्र किया तो आपकी प्यारी छोटी बेटी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बेटी, तुम क्या बकवास कर रही हो?
सुनो, लिन श्यामान पूर्वी कारखाने में है, बंधक के लिए पैसे, मुझे आजमाना मत। उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या हो रहा है? लिन श्याओमान का अपहरण हो गया है। क्या? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? मैं नहीं था, मैंने बस कुछ पराग उसके रोज के पीने के पानी में डाल दिया था। ज्यादा से ज्यादा उससे कुछ दिनों के लिए एलर्जी होगी। वो मेरी बहन है, मैं उसे सच में कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ओह मेरी लीना। भाई पहले शांत हो जाओ। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर क्या कहा? चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं। कल पूर्वी उपनगरों की सुनसान फैक्ट्री में बंधक को फिरौती के बदले बदलना है। मुझे अकेले जाना होगा। मैं लीना को जरूर बचाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने यह सब संभाल लिया है। क्या मैं झपकी नहीं ले रही थी? ये कौन सी जगह है? मैं अभी भयानक रूप से मजबूत हूँ, मुझे खुद से भी डर लगता है। ओह, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक युवा मालिक नहीं, जब तक आर्यन निर्देशों का पालन करता है, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सुरक्षित और सही सलामत रहोगी। यह आर्यन है, वह मुझे बचाने आया है। कम से कम उसमें थोड़ी इंसानियत तो बची है। मैं पैसे ले आया हूँ, अब उसे जाने दो। तुम मेरे शुरुआती इम्तिहान में पास हो गए, लेकिन मेरा असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जन्म से ही नपुंसक हूं। मेरा सबसे बड़ा सुख दूसरों को देखना है मेरे सामने अंतरंग होते हुए। अगर तुम उसे आज ले जाना चाहते हो तो मुझे अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाओ। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो ठीक है। तुम मजाक कर रहे होगे? कब से अपहरणकर्ता ऐसे विकृत खेल खेलने लगे? कपड़े उतारो अभी। किसका इंतजार कर रहे हो? सब कुछ उतार दो, सब कुछ उतर जाएगा। ली अंकल इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। पिताजी, हाँ, पता भी नहीं चलता कि यह सब एक नाटक है। तुम्हारा भाई बहुत जिद्दी है, बिना कुछ मनाए वह कभी बात नहीं करेगा। लीना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। आर्यन, वो आदमी वो पूरा सनकी है। भले ही हम ठीक वैसा ही करें जैसा वो कहता है। और मेरे साथ यह पूरा नाटक करें। मदद जल्द ही आ रही है। चूंकि वो पहले से ही इतना पागल है, हमें और भी पागलपन दिखाना होगा उसे संतुष्ट करने के लिए। चिंता मत करो, शाओ चेंग को पता नहीं चलेगा। जब तुम दोनों सच में शादी कर लोगे, मैं तब भी तुम्हारा जीजा रहूंगा। हे भगवान, वो ऑस्कर योग्य अभिनेता है। मैं उससे हार नहीं सकती। प्रिय, तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? वैसे भी हमारी अभी आधिकारिक शादी नहीं हुई है। मैंने बस एक गलती की है, जो कोई भी महिला कर सकती है। रुको, यह वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था। तुम जानवर, मेरी बहन को छोड़ दो। तो यह हमें फंसाने की तुम्हारी योजना थी इस भयानक विचार के साथ? तुम सब बहुत आगे बढ़ गए हो। मानवी, गुस्सा मत हो, हम बस आर्यन के साथ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। क्या आर्यन ने काफी स्पष्ट नहीं किया था? हमारे लिए कोई मौका नहीं है। भूल जाओ, जो चाहो करो। मैं इस खेल से थक चुकी हूँ। माँ, तुम्हारी स्थिति मैंने सब कुछ सुन लिया है। मानवी, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ। बचपन से ही आत्मविश्वासी और सुंदर। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और आर्यन ने खुद को स्पष्ट कर दिया है। उसने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मुझे उसे क्यों परेशान करते रहना चाहिए? रिया,
मैं आर्यन के व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वह तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रहा है, वह बस इसे स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी है। बिल्कुल भाभी, खुद को और मेरे भाई को एक और मौका दो। तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा तुम जाग गए? रिया कहाँ है? भाई, रिया वह... बेटा, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। बाद में बिस्तर पर लेट जाना सफेद कपड़े से ढके हुए, एक भी आवाज मत करना। दीदी, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, मैंने माफी भी नहीं मांगी है। लेकिन आधी रात को मसाज सेवाओं का ऑर्डर कौन देता है? मैंने धन में शादी करने के लिए कड़ी मेहनत की, क्या मैं कुछ विशेष अधिकारों का आनंद नहीं ले सकती? इसके अलावा इसने मुझे आर्यन के असली रंग दिखाए, वह अंधा दिल आदमी। जल्दी लेट जाओ, कोई आवाज नहीं, अच्छे से अभिनय करना, गड़बड़ मत करना। यह किस तरह का प्याज है? ये मेरी आंखों को जला रहा है। मेरी गरीब बहन, तुम इतनी दुखद रूप से मर गई। धिक्कार है अपहरणकर्ताओं को, उन्होंने तुम्हें इतनी क्रूरता से कैसे मार डाला? भाई, मानवी को गुंडों ने निशाना बनाया और बेरहमी से मार डाला। उसका शरीर पहचानना मुश्किल है। उसकी आत्मा को शांति मिले। यह किसने किया? अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया है, न्याय मिलेगा। बेटा, मानवी चली गई। मेरी गहरी संवेदनाएं। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। मानवी, वो मैं तुम्हें हमेशा गर्म दिमाग वाली कहता था, लेकिन मैं जानता था कि अंदर से तुम सबसे दयालु दिल वाली थी। तुमने मेरे गुस्से को अनगिनत बार सहन किया। मुझे माफ करना, मुझे कभी मौका नहीं मिला तुम्हें ठीक से धन्यवाद कहने का। मदद करो। क्या कोई रो रहा है? नहीं, यह मानवी के लिए तुम्हारा दुख है जो तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मानवी को अब शांति से आराम करने दो। भाई, खुद को ऐसे यातना मत दो। मानवी, कोई अधूरी इच्छा, हम तुम्हारे अंतिम संस्कार में उन्हें पूरा करेंगे। तुम इस दुनिया से शांति से विदा हो। प्यारी बहन, जब तुम जीवित थी तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा थी कि हमारा परिवार एक बड़े घर में रहे। मैं तुम्हें परलोक में एक जला दूंगी। बहन, शांति से आराम करो। भाई, मैं तुम्हें समझता हूं भाई। तुमने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारी अपनी इच्छाएं क्या हैं। मैं कितना असफल हूं, मैं उसे बचा नहीं पाया। बहुत कुछ था जो मैं उसे बताना चाहता था। छोटी बहन, लेकिन अब तुम इनमें से कुछ भी नहीं सुन पाओगी। मरे हुए वापस नहीं आ सकते। लीना, मुझे कोसना बंद करो। तुम्हारे मुंह से हर शब्द मौत और मरने के बारे में है। मैं उसे अलविदा नहीं कह पाया। तुम मौत को बुला रही हो। मरो मरो मरो। मैं सरप्राइज। सरप्राइज। अर्जुन, भाई, डॉक्टर को बुलाओ। छोटे मालिक अब स्थिर हैं, लेकिन वह अभी भी किसी से मिलना नहीं चाहते। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं मदद के लिए क्या कर सकती हूँ? आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, वह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अर्जुन, क्या तुम सुन भी रहे हो? मैं बस समझाना चाहती थी नकली मौत की योजना के बारे में। मैं गलत थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं पूरी तरह से वश में थी। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं पहले जाती हूँ।
तो तुम मानती हो कि तुम वश में थी? अर्जुन, तुम अब मुझसे मिलने को तैयार हो? तुम मेरी नींद खराब कर रही हो। चाहे तुम प्रार्थना कर रही हो या कबूल कर रही हो, इसे कहीं और ले जाओ। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। रिया, मेरे पिताजी और आर्यन बचकानी हरकतें कर रहे थे और तुम उनके बकवास में शामिल हो गए। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं किस बारे में अंदाजा? बोलते रहो। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कल दोपहर मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। कहीं मत जाना। वह बस कितना दबंग है। नहीं, वह कबूल करने की योजना तो नहीं बना रहा होगा, है ना? रिया, तुम क्या सोच रही हो? चूंकि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तुम्हें जीवन भर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बॉस, मैं कसम खाता हूं, मैंने लिन शियाओमान को एक शक्तिशाली जहर दिया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने बस उसका पानी पी लिया और अब मुझे एलर्जी हो रही है। उसकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। बस करो, मैंने पहले ही एक नई योजना बना ली है। अब से तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं होगी। वो उसी पल सकते ही। बॉस, मैंने आपको सौंपा गया काम पूरा कर लिया है। इसे यहां रखो। इन्हें सममित रूप से व्यवस्थित करो। इसे भी वहां ले जाओ। इसे यहां रखो। समझ गई। देखो, तुम्हारा भाई आखिरकार मान गया। एक पिता के रूप में मुझे बहुत राहत मिली है। पिताजी, चलो उनकी मदद करते हैं। चलो, चलते हैं। चलो। लिन शियाओमान, मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। नमस्ते, कौन है? तुमने क्या कहा? दीदी, यह सब क्या है? जब हम पहुंचेंगे तो तुम देखोगी। संभल कर चलना। इस तरफ। यह क्या है? प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो। प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो। प्रपोज करो, प्रपोज करो, प्रपोज करो। क्या तुम मुझसे कुछ कहने वाले नहीं हो? लिन शियाओमान, शायद मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुमने क्या कहा? हम बस एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। क्यों? खिलौने, पालतू जानवर सब एक जैसे हैं। नयापन जल्दी खत्म हो जाता है। क्या तुम्हें लगा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे? तो तुम मुझे बेकार समझते हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी बहन को अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? तुम एहसान फरामोश बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बकवास कर रहे हो। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं। हम जैसे अमीर लोग रोमांच का पीछा करते हैं। लीना, तुम मजेदार हो। आज से हम अपने रास्ते अलग करते हैं। मैं भूल जाऊंगी कि हम कभी मिले भी थे। मैं तो बस तुम्हारी कमाई का जरिया हूं। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे प्यार करती थी? घमंडी बेवकूफ। पिताजी, यह पागलपन है। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। लीना से माफी मांगो। पिताजी की बात सुनो, ठीक है? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता? उसे जाने देना ही बेहतर है। लू ग्रुप संकट में है। क्या तुम्हें नहीं पता? मतलब? नकदी प्रवाह खत्म हो गया है। क्या?
सब कुछ पैक हो गया है। तुम हमें इतनी उत्सुकता से बाहर क्यों निकाल रहे हो? डर है कि हम ज्यादा देर रुकेंगे? शायद तुम्हें जांच करनी चाहिए कि हमने कुछ चुराया तो नहीं तुम्हारे कीमती घर से। मेरा मतलब वह नहीं था। अब से अपना ख्याल रखना। मानवी, आहाना। माँ तुम्हें घर ले जा रही है। कौन किससे बेहतर है? ये आर्यन का परिवार, तुम सब घमंडी हो। हम जा रहे हैं। बस करो मानवी, बात करना बंद करो, चलो चलते हैं। समधी समाधान, हमारी गहरी माफी। चलो चलते हैं। चलो। रुको, मैं दहेज वापस नहीं कर रही हूँ। यह मेरे भावनात्मक आघात का मुआवजा है। इस पैसे से मैं 10 पुरुष मॉडलों को लाड़ प्यार कर सकती हूँ और मुझे दुख नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक भी आंसू बहाऊंगी। आहाना, तुम्हारा जीवन चमकना चाहिए। मैं तुम्हें इस गड़बड़ में नहीं घसीटूंगा। मुझे माफ करना। आहाना, शराब धीरे धीरे पीना। आर्यन, वह निर्दयी कमीना। मेरे आंसू मोतियों जैसे हैं। बहन, माँ, 20 साल से ज्यादा, पूरे 20 साल। वाह वाह। मैं किसी भी आदमी के लिए कभी नहीं रोई। फिर भी उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मानवी, मानवी, क्या तुम आदमी भी हो? मानवी, यह बकवास बंद करो। मानवी, अभी नीचे आओ। नहीं, मैं उसे अभी फोन करने वाली हूँ और उसे खरी खोटी सुनाऊंगी। वह कमीना इसके लायक है। फोन दो, फोन लो। हेलो। उसने फोन काट दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? अगर मैं सो नहीं सकती तो कोई और भी नहीं सोएगा। बस करो मानवी, तुम असहनीय हो। बहुत हो गया। थोड़ी आत्मसम्मान रखो। मानवी, तुम ठीक हो? ओह माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, प्यार ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया है। बहुत ज्यादा पीली है। मैं बस चुपचाप इंतजार करूंगी और मुरझा जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलती हूँ। अभी मेरे साथ आओ। तुम पागल हो। तुम सब पागल हो। इतनी रात को कौन आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मानवी का फोन देखा था। उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित था। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं? 1 मिनट रुको। माँ, उसे अंदर आने दो। धन्यवाद आंटी। यह जगह तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, फिर भी तुम उसे देखने आए। इस लड़की ने बहुत कुछ झेला है। माँ, तुम क्या कह रही हो? लू परिवार मुश्किल में है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को जल्दी से बाहर निकाला, तुम्हें बचाने के लिए। तो तुम सब मिले हुए हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। और एक बात, तुम्हारी बहन हमेशा से जिद्दी रही है इस मामले के बारे में। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जल्दी रंग बदल लेते हो। लेकिन मुझे तुम्हें एक चेतावनी देने दो। श्यामन को झूठ बोलना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? लुयुन, तुम्हारे सपने में क्या मैं भी एक कमीना हूं जो तुम्हें दुखी करता है? लुयुन, मुझे सपने में तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, यह एक सपना है। जब तुम जागो तो मुझे पूरी तरह से भूल जाना। लुयुन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
श्यामान, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह तुम्हारे लिए मुझे चोट पहुंचाने का कारण नहीं है। शांत हो जाओ। लू युन, लिन श्याओमन। लू युन, मुझे सच में पसंद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। काश मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकूं, तुम्हारा खून पी सकूं और तुम्हारा मांस, हर टुकड़ा सब खा जाऊं। लू युन, तुम बच नहीं सकते। तुम यहां मत आओ। क्या हो रहा है? लीना। आर्यन, कल रात सपना नहीं था। मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? बिल्कुल मैंने ही किया। छी, तुम गर्मी संभाल नहीं पाए। तुम बहुत जल्दी बेहोश हो गए। जो हो गया सो हो गया। मैं लीना अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं आंसू बहाऊंगी तो वह खून बहाएगा। तुम्हें खून बह रहा है। मुझे सच में पसंद है। मुझे तुम सच में पसंद हो। आर्यन, तुम अब भाग नहीं सकते। उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और उसे खून बह रहा है और मेरे पूरे शरीर पर ये निशान। क्या उसने गुस्से में मुझे पीटा और फिर मेरा फायदा उठाया? अजीब है। मेरा पीरियड 1 हफ्ता पहले आ गया। ये सब आर्यन की गलती है। तुमने मेरा चक्र बिगाड़ दिया। कितना परेशान करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं परेशान कर रहा हूं? कल रात मैं पीड़ित था। तुम पहले मेरे पास आए थे। ऐसा मत कहो जैसे मैंने फायदा उठाया। खुद को साफ करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? लिन श्याओमान। क्या स्पष्टीकरण दूं? तुमने मुझे 2 बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं अनाकर्षक, असभ्य और अरुचिकर हूँ। तुम्हारे मानकों से नीचे हूँ, लेकिन मैं तुमसे चिपकी नहीं रही हूँ। या तुम्हें वास्तव में मजा आता है मुझे कुत्ते की तरह व्यवहार करने में? तुम ठीक हो। मैं समस्या हूं, इसलिए मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना। अगर लू युन मुझे छोड़ना चाहता था तो कल आकर उसने वो अजीब बातें क्यों कहीं? मुझे तड़पता देखने के लिए इतना ऊबा हुआ तो नहीं होगा, है ना? सब कुछ खाली कर दो। बूढ़े लू, इसकी उम्मीद नहीं थी। लू कॉर्पोरेशन जिसे तुमने दशकों तक बनाया अब मेरे हाथों में है। रुको। निदेशक जाओ, लू कॉर्प अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हें बहुत देर हो गई। आज दूसरे भाई हिसाब किताब की जांच करने गए थे। ये लोग आज सुबह ही घुस आए और हमारी सारी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। बेटा, वो आंखें बिल्कुल तुम्हारी मां जैसी। काश मैं उन्हें निकाल पाता। मैं सिर्फ उनकी हमशक्ल नहीं हूं, मुझे उनका गुस्सा भी विरासत में मिला है। पहरेदारों, इन्हें पीटो। जी। इन्हें दर्द दो। किसकी हिम्मत हुई? लू साहब,
क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? मैं आपके परिवार को इतनी आसानी से कैसे तबाह कर सकता था? उगल तो क्योंकि वही है सिबुम दिमाफिकी, वही है। मालिक, मुझे माफ करना। सच तो यह है कि मैं ही गद्दार हूं। ली साहब, कभी सोचा भी नहीं था। आह ली साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? आप सही कह रहे हैं। सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। हाँ मालिक, मुझे माफ करना। मैं उनकी कतारों में घुस गया हूं। जब सही समय आएगा मैं आपके लिए कंपनी वापस ले आऊंगा। जाओ, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि असली धोखा कैसा होता है। लू साहब, आपने सालों पहले मुझसे मानवी को छीन लिया था, मुझे अकेलेपन में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब आपका पूरा परिवार मेरी दया पर है। रुको, आपकी बहुएं। वे अब लू परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या आर्यन ने परिवार के पतन का अनुमान लगा लिया था? क्या इसीलिए उसने मुझे बाहर निकाल दिया? कोई बात नहीं, यह चूहों का घोंसला 2 और को बख्श सकता है। करो। रुको। मानवी, उसे छुआ तो तुम मरोगे। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। इससे दूर रहो। चुप रहो। तुम्हारे झूठ पर हम बाद में बात करेंगे। तुम? मैं उसकी पत्नी हूँ जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसके एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। बस तुम, मालकिन? क्या मुझे कम आंक रहे हो? तुम जैसे को तो मैं एक मुक्के में ढेर कर दूंगी। धत तेरी की, आज महीने का वो समय है। वे हमसे संख्या में बहुत ज्यादा हैं। सीधी लड़ाई बेकार है। रिया, मैं तुम्हारी दयालुता की सराहना करता हूँ। मालिक ने तुम्हें जानबूझकर दूर भेजा था ताकि तुम खतरे से बाहर रहो। इस झमेले में मत पड़ो। छोटी मालकिन, विपत्ति ही सच्ची वफादारी दिखाती है। तुम पर मेरा भरोसा सही था। नहीं, मैं एक ठंडे खून वाला जासूस हूं। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज आसानी से छोड़ रहा था, लेकिन तुम खुद इसमें फंस गए। तो फिर मुझे दोष मत देना। पकड़ो इन्हें। घिरे हुए व्यक्ति के लिए बड़ी बातें। आज कौन किसे बख्शता है, यह तो देखना बाकी है। तुम गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हो। मेरी एक कॉल और तुम सब अपने कर्मों का फल भुगतोगे। क्या? चलो देखते हैं कि तुम हमें कैसे कर्मों का फल भुगतवाते हो। ठीक है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पहचान वही है जो तुम बाहर बनाते हो। माँ, 5 अरब के सौदे के बारे में क्या वह हो गया? खैर, यहाँ कुछ बेवकूफ तुम्हारी बेटी को धमकी दे रहे हैं। अभी बैकअप भेजो। यह 5 अरब डॉलर का सौदा अभी तक बंद नहीं हुआ। आमतौर पर लोगों को मेरी माँ से मिलने के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ता है। हर कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं है। पता नहीं माँ समझी या नहीं, लेकिन और ग्रामीणों को इकट्ठा करने से उन्हें संभाल लेना चाहिए। 5 अरब। तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसमें कितने शून्य होते हैं, है ना?
इतना बड़ा बनने की कोशिश मत करो। हमला करो। सावधान। धत झां उन्हें खत्म कर देगा। धिक्कार है। मालिक के साथ मेरे बंधन को कम मत समझो। अंदर आ रहा हूं। पीछे हटो। देखा, माँ आ गई। अपनी आंखें खोलो कमीने। मेरी माँ कोई और नहीं बल्कि आपके आदेश दूसरी मिस। मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत, उन सबको खत्म कर दो। जी मैडम। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मालिक, खैर, मैं यहां से जा रहा हूं। अरे बॉस, मुझे आपके लिए छाता पकड़ने दो। तुम क्या कर रहे हो? अपनी चाची को धन्यवाद कहो। बड़ी चाची? यह तो बस किराए पर है। ओह मॉन, तुम बदमाश, बस किराए पर मेरे पैर। यह तुम्हारी सगी चाची है। तुम्हारी असली चाची। आंटी। शाओमान, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? क्या आप वेहुआ इंटरनेशनल की सुश्री सोंग हैं? समधी, आपने यह कभी क्यों नहीं बताया? जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं अब कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं सोंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। वेहुआ इंटरनेशनल की सोंग शुफेन मेरी सगी बहन है। क्या मैं अभी भी नशे में हूँ? सालों पहले मैंने एक गरीब आदमी से शादी की थी और अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए थे। कितनी जिद्दी। कहा था मैं उसकी पूरी दुनिया चाहती हूँ क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। पकी लेडी। बच्चे यहाँ हैं। मेरी थोड़ी इज्जत बचा लो। माँ, क्या? तो हमारा परिवार 20 सालों से गरीब रहा है क्योंकि तुमने अपनी शान को महत्व दिया। और अब मुझे दोष दे रही हो? जब तुम कभी गरीब नहीं रही तो तुम्हें पैसे की अहमियत कैसे पता होगी? शाओमान, मेरे साथ घर चलो। अपनी माँ की गलती मत दोहराओ सामाजिक प्रयोगों की। पैसे के बिना आदमी मरने से भी बदतर है। वह सही कह रही है। मैं लिन श्याओमान का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि मैं उसकी जिंदगी से गायब हो जाऊं। आंटी, कई पुरुष जीरो से शुरुआत करते हैं और अपनी किस्मत फिर से बनाते हैं। एक आदमी का अस्थायी पतन कुछ भी मायने नहीं रखता। बच्ची, तुम अपनी माँ जितनी ही जिद्दी हो। बहन, मुझे ईमानदारी से बताओ, अब इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही हो? क्या यह उसके लिए है? इस बार इतना बड़ा जोखिम उठाकर सामने आना, क्या यह उसकी वजह से था? बिल्कुल नहीं। पहले उसने हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। इस बार मैं बस एहसान चुका रही हूँ। इसे कृतज्ञता जानना कहते हैं। लू परिवार की स्थिति इतनी खराब है, कौन जानता है कि वे इससे उबर पाएंगे या नहीं। रिया निश्चित रूप से इस लड़के में दिलचस्पी ले रही है। उसे अपनी माँ की गलतियां दोहराने नहीं दे सकती। एक विचार है, आंटी तुम्हें चैम्बर अध्यक्ष के बेटे से मिलवा सकती है। शायद वह लू परिवार की समस्याओं में मदद कर सके। इस तरह तुम अपना कर्ज चुका दोगी और शायद अध्यक्ष की बहू भी बन जाओ। लू परिवार के मामले मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। क्यों? आर्यन, लोग बेहतर संभावनाएं तलाशते हैं। मैं यह अपने लिए नहीं कर रही हूँ। माँ, आंटी, चलो चलते हैं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? खैर, चूंकि हम एहसान मांग रहे हैं, इंतजार करना ही उचित है। क्षमा करें, मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, तो आप वही हैं जिनकी सिफारिश अध्यक्ष संगीता ने की थी। रिया, आपकी शैली एक व्यावहारिक गृहिणी के लिए उपयुक्त है, लेकिन हमारे जैसे परिवार आमतौर पर उन लोगों से घृणा करते हैं जो नखरे दिखाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम बिल्कुल भी दिखावे पर नहीं जाते। तो मैं इसे एक तारीफ मानती हूँ। अरे वेटर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं?
मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओह, मुझे माफ करना, मेरी गलती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा हूँ। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल, यह मेरी पूर्व पत्नी है। मेरी पूर्व पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त। हम एक शादी में थोड़ी देर के लिए मिले थे। मैं समझा। माफ करना वेटर, मुझे एक कॉफी चाहिए। उसके लिए के लिए उसे एक कप गर्म पानी दे दो। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गर्म पानी से हाइड्रेटेड रहें। गर्भाशय की ठंडक आम है, यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हाँ। महिला बांझपन के मुद्दे अक्सर खराब शुक्राणु गुणवत्ता से उत्पन्न होते हैं। कॉफी शुक्राणु कोशिकाओं को विकृत करती है। इसके बजाय गोजी बेरी आजमाएं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं समझा नहीं? तुम कह रहे हो कि मैं नपुंसक हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब वो नहीं था। कृपया नाराज मत होइए। वह नपुंसक है। वह नपुंसक है, इसीलिए उसने उसे तलाक दिया। मेरी क्षमता तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा पेट आजकल ठीक नहीं है, हफ्तों से। क्या तुम गर्भवती हो सकती हो? क्या? गर्भवती? गर्भवती? मुझे कौन गर्भवती कर सकता है? रिया, अब तुम सब कुछ नकार रही हो। मेरे बच्चे को लेकर डेटिंग कर रही हो। तुम्हारी कल्पना तो कमाल की है। क्या? नहीं, वह झूठ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं। रिया, मैंने तुम्हारे लिए तलाक लिया। मैं बच्चे का असली पिता हूँ। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? तो मैंने सोचा कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो। आज का नुकसान मैं झेल लूंगा। मुझे दोबारा मत मिलना। रुको, जाओ मत। लिन शियाओमन, मैंने इस डेट के लिए हफ्तों तैयारी की थी और तुमने इसे मिनटों में बर्बाद कर दिया। तुमने सच में यह बड़ा घोटाला मेरे सिर पर डाल दिया। अब वे मुझे कैसे देखेंगे? क्या यह असली मुद्दा है? तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन तुम इस हारे हुए व्यक्ति को सौतेले पिता के उम्मीदवार के रूप में चुनती हो। तुम मेरे वंश का अपमान कर रही हो। गर्भवती? सच में? क्या मैं अमीबा जैसी दिखती हूँ जो अलैंगिक प्रजनन करूं? तुम अब बिना पलक झपकाए झूठ बोलती हो। ठीक है, तो यह समझाओ। मैं पूरे शरीर में दर्द के साथ उठा और तुम्हारी चादरों पर खून के धब्बे थे। वह सब क्या था? उस दिन मैं तुमसे नाराज थी, तुम्हें पीटा, फिर मुझे पीरियड्स आ गए। मुझे यह मत कहना कि तुमने सोचा था कि हम सच में साथ सोए थे। लुयुन, तुम बहुत मजेदार हो। मैं अधनंगा था और बेहोश था तुम्हारे सामने, और तुम्हें लालच नहीं आया? लिन शियाओमान, तुम मेरे हॉट बॉडी का अपमान कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे इस बारे में बहस करके थक गई हूँ। मैंने तुम्हारे परिवार की मदद करने के लिए उनके समूह से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने जाकर उन सभी को नाराज कर दिया। यह तुम्हारी गलती है। क्या तुमने ये मेरे लिए किया? और क्या? अगर मेरा आभारी स्वभाव और दयालु दिल न होता तो मैं इस ब्लाइंड डेट को सहने यहाँ क्यों आती? बस एक एहसान चुकाने के लिए, और कोई वजह नहीं। कुछ था, लेकिन अब चला गया। सच में एक अंश भी नहीं बचा। हट जाओ, अंदर आ जाओ। अभी भी कुछ बचा है? बस बहुत हो गया। मैं लालची नहीं हूं। फिर से शुरू हो गए। क्या? मुझ पर एक एहसान करो। युवा लोग सच में जानते हैं कि मजा कैसे करना है।
आर्यन यहाँ नहीं है। फिर से फायदा उठा रहे हो? तो फिर मुझसे वापस ले लो, इस बार ब्याज के साथ। भूल जाओ, इसे मेरी बदकिस्मती समझो। वे लोग कौन थे? वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरे पिताजी द्वारा शेयर फ्रीज करने के बाद अजय परिवार अभी हमें छू नहीं सकता। उन्होंने बस निगरानी करने वाले भेजे हैं। वह शियाओ चेंग के साथ समाधान पर काम कर रहे हैं। मैं ध्यान भटका रहा हूं। अब समय हो गया है, मैं पहले निकलता हूं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? सोने के लिए एक सुरक्षित पुल ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें इसमें न घसीटूं। फिर से बकवास कर रहे हो? मेरे साथ घर चलो। माँ कहाँ है? वह मेरी बहन के साथ बाहर गई है। अब हम दोनों ही हैं। गांव शहर से ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। जब तुम पहली बार लू परिवार में आई थी, तब भी कुछ ऐसा ही था। देखो समय कैसे बदल गया। लू युवा मालिक, बत्तियां बुझा दो। जल्दी आराम करो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम पहली बार हमारे परिवार में आई थी, मैं तुम्हें परेशान करता रहता था, तुम्हें मुश्किल में डालता था। तुम्हें मुझसे नफरत जरूर हुई होगी। तुम एकदम सही आदमी थे, फिर अचानक अंधे हो गए और फंस गए एक तयशुदा शादी में। मुझसे नफरत करना मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। लिन शियाओमान, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात थी। तो इसलिए तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ रहे हो? मैं बस तुम्हारा बिस्तर गर्म कर रहा हूं। कोई गलत इरादा नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे दूसरी जगह गर्म करवानी है तो मैं कर सकता हूं। मुझे लुभाना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगी। सो जाओ, मजाक कर रहा था। लू युन, तुमने खुद ही यह सब किया है। तुम क्या कर रहे हो? जब तक मैं तुम्हें एक निश्चित भविष्य नहीं दे सकता, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हें भी ठीक से रहना चाहिए। लू युन, क्या तुम सो रहे हो? यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे इतना उत्तेजित कर दिया। मुझे कुछ करने के लिए ढूंढना होगा। धिक्कार है लू युन पर। मुझे मौका मत देना। अगर मुझे कभी मौका मिला, अगली बार मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। यह क्या है? लिन शियाओमान, अभी भी अंधेरा है। सब कहां चले गए? वह शोर कैसा है? लिन शियाओमान, तुम क्या कर रही हो? कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। ज्यादा उत्साहित मत होना, लेकिन मुझे हमारे परिवार के खेतों में सोना मिला है। असली सोना। क्या? डीपा पोयपा। मुझे आप सबको कुछ बताना है।
हमारे परिवार के खेत में मुझे एक सोने की खान मिली है। क्या एक सोने की खान? मीरा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? मैं कसम खाती हूँ, यह बिल्कुल सच है। हमारे अपने परिवार के खेत में। वह मेरी गवाही दे सकता है। हाँ, मैं भी इसकी पुष्टि करता हूँ। तो हमारा परिवार रातों रात अमीर हो जाएगा। मैं ये बात गुप्त रखनी होगी। आर्यन लिंस के साथ छिपा हुआ है। इतने सारे घर, इनमें से कौन सा लिन परिवार का है? क्या तुमने सुना? लिन परिवार को उनके खेत में सोना मिला है। सोने के टुकड़े, पहाड़ जितने बड़े। मैं कसम खाता हूं, मैंने उन्हें खोदा हुआ सोना अपने घर ले जाते देखा है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। किस्मत की तुलना करने से जीवन कड़वा हो जाता है। लिंस, क्या यह वही परिवार है जो आर्यन को पनाह दे रहा है? मुझे तुरंत मालिक को इसकी सूचना देनी होगी। बहुत बढ़िया। यह क्या है सोने की खान की रिपोर्ट? क्या तुमने जानकारी की पुष्टि की है? हाँ, मैंने पूरे गांव में जांच की है। ये टीशो ओ कोरे स्थिति की पुष्टि हो गई है। उस आर्यन की किस्मत शैतान जैसी है। ओ बो की ही, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लू परिवार को फिर से उठने नहीं दूंगा। हाँ, प्रबंधक ली को बुलाओ, हम लिन से मिलने जाएंगे। तुरंत। रिसोर्ट डेवलपमेंट, सेठ छाओ। लगता है तुम बस हमारे परिवार की सोने की खान से जलते हो। परमिट यही है। अगर समझदारी है तो इस पर दस्तखत कर दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। न सौ पतादा। उसकी बातों में मत आओ। हम एक कानून व्यवस्था वाले समाज में रहते हैं। भले ही तुम एक बड़े व्यापारी हो, तुम्हें कानून का पालन करना होगा। जब तक तुम सहमत नहीं होते, कोई घर नहीं गिरा सकता। तुम ठीक है। जब तुम नहीं मानते तो मुझे कठोर होने का दोष मत देना। तुम की वे ओ नीसियो अंदे लीजी। आर्यन, तुम्हारा पूरा परिवार सार्वजनिक दुश्मन बन गया है। अगर तुम इस पर दस्तखत नहीं करते तो तुम यह आश्रय भी खो दोगे। ली चाचा, तुम आजकल बहुत हैरान कर रहे हो। सच में? बिल्कुल। मैं अब नेक बनने का नाटक नहीं कर रहा। अब मैं एक प्यारा खलनायक हूं। बहुत हो गई बातें। सुनो, तुम्हारे अलावा हर घर ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अगर तुम मना करते हो तो पूरे गांव को कुछ नहीं मिलेगा। वे कहते हैं धन को रोकना हत्या के समान है। मुझे धमका रहे हो? यह काम नहीं करेगा। बदसूरत और भ्रमित। मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं चलेगा। तमीज से बात करो। क्या करें? मेरी प्रतिभा मुझे ऐसा करने नहीं देती। मालिक, अपने कीमती हाथों को गंदा मत करो। नहीं नहीं, आपका सुनहरा स्पर्श। कृपया बैठिए, यह मामला मैं संभाल लूंगा। आर्यन, एक बात अकेले में करनी है। क्या हम बाहर चलें? तुम यहां क्या कहना चाहते थे? छोटे मालिक, मुझे एक मौका दो। कौन सा मौका? पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब मैं अच्छा बनना चाहता हूं। तो कुछ कामयाबी मिली? वे दस्तखत करने से पहले मरना पसंद करेंगे। पर चिंता मत करो मालिक, हर किसी की कमजोरी होती है। अब प्राथमिकता उनकी कमजोरी ढूंढना है। क्या तुम यह कहना चाहते हो इन दो से ही? वो मानवी, क्या चल रहा है? माँ और मुझे चुपके से दूर भेज दिया। तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? रुको, कुछ भी मत तोड़ो। मानवी, तुम ठीक हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? यह हमारा घर है। पड़ोसियों, इसका क्या मतलब है? पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विध्वंस की अनुमति महीनों पहले मिल चुकी है। तुम्हारे परिवार का दस्तखत करने से इनकार भुगतान को रोके हुए है, सबके लिए। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा परिवार अमीर हो गया।
पर हम बाकियों की परवाह नहीं करता। सब लोग चलो, सब शांत हो जाओ। विध्वंस पेचीदा है। बहाने बनाना बंद करो। रिसोर्ट विकास योजनाएं बहुत पहले ही मंजूर हो चुकी हैं। यह आधिकारिक है। तुम सोने की खान पर बैठे हो जबकि हमारी आय रोक रहे हो। यह मानवी के परिवार की संपत्ति है, उनके अधिकार हैं। सही, खुद सम्राट भी हमारा घर नहीं ले सकते। सही कहा ना मान्या। मुझे लगता है विध्वंस बुरा नहीं हो सकता। मान्या, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता है इस सोने की खान की कीमत क्या है? विस्थापन में कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम साधारण गणित भी नहीं कर सकती? यह विस्थापन का नोटिस है। किसी भी तरह से अपने पूरे परिवार से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाओ। यह काम कर दो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। मुझे बस लगता है कि इतना स्वार्थी होना गलत है। मान्या की वारिस जानती है कि क्या सही है। आज अगर तुम इस पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी। भले ही तुम इस घर को जला दो, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने यह खुद मांगा है। लोगों, चूंकि वह हस्ताक्षर करने से मना कर रही है, तो चलो खान खोदते हैं और पैसे कमाते हैं। हम किसी भी कीमत पर बेचेंगे। यह हाईवास वो हमारा है। आगे बढ़ो। इसे तोड़ दो। रुको, हिम्मत मत करना, रुको। अंदर जाओ और इसे बर्बाद कर दो। सब कुछ तोड़ दो। यह हो रहा है। वे उपद्रवी मानवी के परिवार पर हमला कर रहे हैं। मैंने खुद देखा, वे कुल्हाड़ियों से लैस होकर खेतों में घुस रहे हैं। मानवी के परिवार वाले उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। असिकिरी कैरम सेठ तुम्हारी बोल देते थे। लेकिन सेठ जी, क्या हमें सच में उन्हें सोना चुराने देना चाहिए? उन्हें रहने दो। वे जिद्दी ग्रामीण, वे सिर्फ लालच में अंधे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने जितना भी सोना निकाला है वे बाद में सब उगल देंगे। एक बार जब उन्हें यह सोना मिल जाएगा तो वे इसे वापस उगल देंगे। मालिक, बहुत बढ़िया। लिन मानमन ने पूरे परिवार के हस्ताक्षर ले लिए हैं। अब हम कभी भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर सोने के भंडार की जांच करो। उन्होंने जितना भी सोना खोदा है वह सब वापस ले लो। सोने के सभी अधिकार मेरे हैं। ठीक है। अगर वे इसे रखने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें जेल भेज देंगे। समझ गया। पूर्वी उपनगर 9 सन 1927 की चरण 8 विध्वंस परियोजना अब शुरू हो रही है। रिसोर्ट परियोजना की शानदार सफलता की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा, इनाम बरसेंगे। जाओ साहब, मुझे याद है कि हमारे परिवार ने कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारे घर को अवैध रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आज के कार्य पूरी तरह से कानूनी है। अगर तुम समझदार हो तो एक तरफ हट जाओ। पदवान, जब तक तुम नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, काम शुरू होने पर। बकवास। हमने कल प्रांतीय ब्यूरो को रिपोर्ट की थी। अब यह खदान राज्य की है। दस्तावेज हस्ताक्षरित है। क्या तुम सरकारी संसाधनों की चोरी कर रहे हो? सरकारी संपत्ति? अपनी बड़ी बेटी से पूछो कि उसने कल क्या हस्ताक्षर किया था। तुम्हें मिल गया। मैंने कल तुम्हारे साइन किए हुए दस्तावेजों को तोड़ फोड़ के समझौतों से बदल दिया। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कागजात बदलने की? तुम सब पागल हो गए हो। उन्हें सरकार को सौंपने के बजाय चलो समझौता कर लेते हैं। बॉस झाओ ने तो वादा किया है अतिरिक्त नकद बोनस का। मैं इसे जैसे चाहूंगी खर्च करूंगी। धिक्कार है, पूंजीवादी आक्रमण। माँ, तुम क्या कर रही हो? डील हो गई है। जितना हो सके पैसे ले लो। जल्दी करो और लो। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं बेरहमी से सारे पैसे ले लूंगी। बूढ़ेली, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब पागल हो गए हैं। मालिक, शांत हो जाइए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हम पहले गांव को तोड़ देंगे ताकि कोई जटिलता न हो। ठीक है, चलो। इसे रोको। जाओ। तुम लिन परिवार की जमीन नहीं ले पाओगे और आज तुम्हारे लोग भी नहीं बचेंगे। लुयुन, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें नहीं लगती है कि मुझे शिरोजात सत्या हो। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन सरकार रोक सकती है।
तुम सरकारी संपत्ति का गबन कर रहे हो और शोषण कर रहे हो मजदूर वर्ग का। बकवास बंद करो, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह किसके हस्ताक्षर हैं? पहले एक नजर डालो, अंदर क्या लिखा है? यह सब क्या हो रहा है? जाओ साहब, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। लिन मैडम, व्यापार करके खुशी हुई। वास्तव में मुझे भी खुशी हुई। तुमने मुझे धोखा दिया। सुनो, जो सोना तुमने पकड़ा है उसे अभी सौंप दो, वह राज्य की संपत्ति है। तुम इसे तुरंत सौंप दो। राज्य की संपत्ति का गबन करना तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, इसे ऊपर लाओ। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ, हम देखेंगे। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं जाने दूंगा। जाओ साहब, कुछ गड़बड़ है। सोना इतना हल्का नहीं होना चाहिए, इसे बदल दिया गया है। असंभव। उन्होंने मुझे ये चीजें दी, मैंने उन्हें कभी छुआ नहीं। क्या ऐसा है? ग्रामवासियों, क्या यह वही है जो आपने जमा किया था? हम कभी ऐसे छल कपट नहीं करते। तब हमने खेतों से जो कुछ भी खोदा था उसे वैसे ही सौंप दिया था जैसा मिला था। साहब, मैंने अभी खेतों की जांच की है, वहां निश्चित रूप से अयस्क है, शायद तांबा। सोना बिल्कुल नहीं है, ये दिए हुए हैं। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद झाओ साहब, हमारे गांव के विकास के लिए और सभी को सुचारू पुनर्वास के लिए बधाई। क्या हुआ वर्मा जी? खुशी खुशी खून उगल रहे हैं। मुझे सच में अफसोस है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें तब दूसरों के साथ खत्म नहीं किया। वे ये सब तुम ही थे। कैसा पत्नी हत्या का भाग्य। तुमने साफ साफ एक हत्यारे को काम पर रखा था। तुमने मेरे निवेश को विफल कर दिया। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी कोई संतान ना हो। यह मत सोचना कि तुम जीत गए हो। किसी दिन मुझे मौका मिलेगा, मिलेगा हुआ, और मैं तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। तुम वर्मा, तुम पर कई हत्याओं का संदेह है। कानून जल्द ही तुम्हें सजा देगा। तुम बकवास कर रहे हो। लू परिवार द्वारा पत्नियों की हत्या की अफवाहें पूरे शहर में जानी जाती हैं। उसका मुझसे क्या लेना देना? बहाना बनाना बंद करो। पिछले कुछ दिनों से हम तुम्हारी निगरानी से बचते हुए सबूत इकट्ठा कर रहे थे। हमें आखिरकार मिल गए तुम्हारे अपराधों के सबूत। मुझे नहीं पता, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बैकअप हैं। इसे फाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? इस कायर को देखो, और ये खुद को हत्यारा कहता है। चलो इसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ले चलो। जाओ जाओ, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। इसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ले चलो। मुझे छोड़ो। यह आखिरकार खत्म हो गया है। सबने बहुत मेहनत की है। पिताजी, कंपनी की स्थिति कैसी है? तुम्हारी सास का धन्यवाद, उन्होंने अपने परिवार से मदद ली। लू ग्रुप में हम दिन रात ऑडिट कर रहे थे। अब झाओ की गिरफ्तारी के बाद हमारा परिवार सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर सकता है। श्रीमान लू, जब तक हम मदद कर सकते हैं हम हर संभव प्रयास करेंगे। यह सचमुच अद्भुत है। उस समय हमारी कंपनी में अराजकता थी। झाओ हमला करने का इंतजार कर रहा था। मैं समय पर आपसे सलाह नहीं ले सका, इसलिए मैंने अपने हाथों में मामले ले लिए। मैंने उसके साथ सहयोग करने का नाटक किया। अब शुक्र है कि कंपनी उस राक्षस के हाथ नहीं लगी। वर्मा, तुमने सचमुच बहुत कुछ सहा है। अगर तुमने अपमान सहन न किया होता और झाओ की तरफ जासूसी न की होती तो यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होता।
तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। ये खेतों में सोने की खान वाली कहानी तुम लोग भी कमा लो। एक लंबी चौड़ी बातें बताता है, दूसरा विश्वास करता है। अगर मेरी अभिनय क्षमता न होती तो मैं 100 बार बेनकाब हो चुकी होती। खैर, यह सफलता सबकी मिलकर की गई मेहनत से मिली है। इतनी अच्छी खबर आज रात जश्न मनाने लायक है। चलो जश्न मनाते हैं। मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे गाल मुस्कुराते मुस्कुराते दुखने लगे हैं। मुझे आज रात फेशियल मसाज करनी होगी, वरना मेरा खूबसूरत चेहरा मुरझा सकता है। मानवी, दरअसल तुम्हारी मुस्कान सचमुच बहुत प्यारी है। वास्तव में तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। ठीक है, बाद में बात करते हैं, पहले जश्न मनाते हैं। चलो। चीयर्स। आज रात हम तब तक पिएंगे जब तक गिर न जाएं। ये शराब कड़वी और खट्टी है और इसका असर भी तेज है। तुम लोग खाते रहो, मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। अरे तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? मुझे वह ताजगी भरी, ईमानदार और प्यारी लगती है। भोजन का आनंद लो, मैं भी बाहर जाता हूँ। एक बड़े आदमी को घर पर नहीं रखा जा सकता। वे दोनों कब से एक दूसरे को पसंद करने लगे? क्या मैं कल्पना कर रही हूँ? नहीं, लुचेंको एक तरफा प्यार है। सुंदर दिन, मेरे भविष्य जितना उज्जवल। लुचेंग, आगे बढ़ो। लुचेंग, युन, तुम कर सकते हो। हाँ। लिन मानमन, क्या तुम्हें यह पसंद है? क्या तुम पागल हो? लुचेंग, मेरी बहन चाहिए। अपना अभिमान छोड़ दो। पहले फ्लर्ट करो, बाद में जीतो। चलो उसकी मदद करते हैं। उसे लुभाने के लिए नाचो। पागल हो जाओ। लिन मानमन, गीली शर्ट या हॉट डांस मूव्स, मैं तुम्हें जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। मेरे कपड़े भीग गए हैं। मानमन, मैं क्या करूं? मेरा शरीर दिख रहा है। 1 2 3 ताली ताली, 2 2 3 ताली ताली। लिन मानमन, कृपया मेरा प्यार स्वीकार करो। लुचेंग, क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ लिन मानमन। जब हम पहली बार मिले थे तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मुझे तुम्हारा पैसे गिनने का तरीका, तुम्हारी योजनाएं, यहाँ तक कि तुम्हारा गुस्सा भी पसंद है। संक्षेप में, मुझे तुम्हारा हर हिस्सा पसंद है। तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो, फिर भी तुम मुझे इस तरह खुश करने को तैयार हो। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सीएमजी बारे में एक बात है, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। मैं हर चीज में उत्कृष्टता की मांग करती हूँ। मेरा प्रेमी महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो। तो तुम मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही हो। तो मेरे प्रेमी के रूप में आज से ही सुधार करना शुरू करो। मानमन, नमस्ते सब लोग, मुझे देखो। चीज।